नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या ओला और आपका स्वागत है अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज के चैनल पे। आज के सेशन में एक हम महत्वपूर्ण त्योहार के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो हाल ही में सुर्खी में रहा है और मणिपुरी लोगों के लिए ये काफी ज्यादा महत्व रखता है। तो त्योहार और इस फेस्टिवल का नाम है मेरा हो चोंगबा फेस्टिवल। मेरा हो चोंगबा त्योहार जो मणिपुर में मनाया जाता है, इसके क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं, इस त्योहार की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों ये हमारे लिए महत्व रखता है, सारी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, साथ ही में जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, ज्योग्राफी है मणिपुर की, उससे भी संबंधित त्योहार रखता है। तो चलिए समझते हैं मेरा हो चोंगबा त्योहार के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये सुर्खी में क्यों रहा है, क्योंकि हाल ही में जो मणिपुर के लोग हैं उन्होंने मेरा हो चोंगबा त्योहार मनाया है, जो सिंबलाइज करता है यूनिटी अमंग्स द इंडिजिनस पीपल। मतलब क्या है इसका? ये एक ऐसा पारंपरिक त्योहार है जो मुख्य रूप से वहाँ के जो स्थानीय समुदाय हैं और स्थानीय समुदायों में भी जो पहाड़ी और घाटी के जो समुदाय जो यहाँ निवास करते हैं, उनके बीच एकता पर केंद्रित ये आपका त्योहार मनाया जाता है। मतलब यहाँ पर एकता का प्रदर्शन होता है वहाँ के स्थानीय समुदायों के बीच में, जो पहाड़ी और आपके घाटी वाले क्षेत्रों में रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो मेरा होम चोंगबा जो फेस्टिवल है, राइट, तो यहाँ पर जो शब्द है, पहला जो शब्द है यहाँ पर, दैट इज मेरा हो चोंगबा त्योहार। इसमें जो पहला शब्द है मेरा, इसका सीधा सा मतलब है महीना। महीना कौन सा महीना? या तो सितंबर या अक्टूबर। तो इस त्योहार को इन्हीं महीनों में मनाया जाता है, इन्हीं मंथ्स के अंदर, राइट। तो मेरा का जो मतलब है वो है महीना, दैट इज मंथ, जो एनुअली मतलब आपके पूरे साल में एक बार हर साल मनाया जाता है, सितंबर और अक्टूबर के महीने के अंदर। मतलब इन्हीं महीनों में आपका ये त्योहार मनाया जाता है। और दिस फेस्टिवल बेसिकली फॉस्टर्स अ स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस। इस फेस्टिवल में, इस त्योहार में हम एक एकता का प्रदर्शन देखते हैं, राइट, जो कि वहाँ के स्थानीय लोगों में जो क्षेत्रीय और सांस्कृतिक डिफरेंसेस हैं, जो फर्क है, उनको यहाँ पर मिटाता है और सभी को एक साथ एक पॉइंट पर, मतलब बोल सकते हैं, एक साथ लेकर आता है। तो सीधी सी बात करें तो इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य इतना सा है, एकता को बढ़ावा देना, अलग अलग बोल सकते हैं क्षेत्र के लोगों के बीच। अब देखिए इसका जो मैं सिग्निफिकेंस है, ये मणिपुर की ज्योग्राफी से भी रिलेट करता है। कैसे? अगर हम बात करें तो सबसे पहले कुछ मणिपुर के बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूं तो मणिपुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक है। अगर मैं बात करूं कि क्या सेवन सिस्टर्स का हिस्सा है, तो बिल्कुल ये सेवन सिस्टर्स का भी हिस्सा है। सेवन सिस्टर्स मतलब जो उत्तर पूर्व भारत की 7 बहनें हैं, उसमें भी आपका मणिपुर आता है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, राइट। और मणिपुर की अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो मणिपुर की ज्योग्राफी को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। मणिपुर का ये वाला जो मैप आप देख रहे हैं, ये कोर मणिपुर है, जिसमें मणिपुर का जो केंद्र वाला हिस्सा है, सेंटर वाला हिस्सा है, ये घाटी क्षेत्र कहलाता है, मतलब वैली रीजन कहलाता है। इसके अंदर 4 जिले आते हैं। वहीं पर इसके आसपास ये वाला जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये हिली रीजन या पहाड़ी क्षेत्र कहलाता है, राइट। तो पहाड़ है चारों तरफ और बीच में क्या है? आपकी घाटी। तो मणिपुर के भूगोल को हम, मणिपुर की जो ज्योग्राफी है, उसे 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, एक घाटी वाला क्षेत्र और एक आपका कौन सा? एक आपका हिली वाला क्षेत्र, और एक बीच में जो केंद्र में है, दैट इज घाटी वाला क्षेत्र। जो आपका हिली रीजन है, पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें 5 जिले आते हैं मणिपुर के, और वहीं पे केंद्र वाले या घाटी वाले क्षेत्र में 4 जिले आते हैं। ये तो रही मुख्य बात। अब क्योंकि हमने देखा कि इस त्योहार में जो भी बोल सकते हैं कि जो मुख्य इस त्योहार का जो बोल सकते हैं एक उद्देश्य रहता है, वो ये रहता है कि जो पहाड़ी में रह रहे लोग हैं, जो निवासी हैं, वो और जो आपके घाटी में रह रहे निवासी हैं, ये लोग आके मिले और इस त्योहार को यहाँ पर सेलिब्रेट करें। ये इस बोल सकते हैं इस एकता पर केंद्रित ये त्योहार रहता है। अब मणिपुर की मुख्य जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो मेजरली आपको पहाड़ी रीजन में ही मिलती है।
राइट। और बहुत ही कम जो जनसंख्या में से बहुत ही कम जो लोग हैं, राइट, वो आपके घाटी वाले क्षेत्र या बीच वाले क्षेत्र में रहते हैं। तो ये कुछ मुख्य बातें मणिपुर की। और अगर हम कहें तो मणिपुर की अगर हम ज्योग्राफी देखें तो ये दक्षिण में तो मिजोरम से यहाँ पर टच करता है बाउंड्री, असम से पश्चिम में करता है और नागालैंड से उत्तर में करता है, राइट। साथ ही में म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। मणिपुर के अंदर आपकी नॉर्थ या फिर बोल सकते हैं ईस्ट और वेस्ट मणिपुर हिल्स है, और यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं ये मणिपुर हिल्स ही कहलाती हैं, जो कि किसका हिस्सा है, तो अगर हम बात करें तो पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा है। ये बेसिक सी समझ में हमें आया मणिपुर के बारे में। और यहाँ पर जो त्योहार का सिग्निफिकेंस है, राइट, जिस तरह से जनसंख्या निवास करती है, तो मणिपुर की ज्योग्राफी से भी हमने रिलेट करके समझा। अब आइए समझते हैं कि क्या है ये मेरा हो चोंगबा त्योहार। इस त्योहार के बारे में जानेंगे और इसकी उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मेरा हो चोंगबा त्योहार एक ट्रेडिशनल, एक पारंपरिक त्योहार है जो कि मणिपुर में मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, घाटी समुदाय और पहाड़ी समुदायों के बीच में एकता पर केंद्रित यह आपका त्योहार रहता है, राइट। इसके आगे अगर हम बात करें तो ये मणिपुर का इकलौता एकमात्र ऐसा त्योहार है जहां पर आपके पहाड़ी वाला समुदाय और आपका घाटी वाला समुदाय साथ में आके इस त्योहार को सेलिब्रेट करता है। तो एक तरह से लोगों के मिलने से, लोगों की यहाँ पर यूनिटी को दर्शाता है ये आपका फेस्टिवल। आगे बात करें कि इस त्योहार की उत्पत्ति कैसे हुई, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इसका ओरिजिन या उत्पत्ति जो हम देखते हैं वो है आपके कौन सी शताब्दी में, पहली शताब्दी में, जो नोंगडा लायरिन पाखांगबा, राइट, पाखांगबा युग से होती है। तो यहाँ पर जिन्हें आप देख रहे हैं इन्हीं का नाम यहाँ रखा गया है, क्या, नोंगडा लायरिन पाखांगबा, राइट। तो अब हम एक एक करके इन शब्दों का मीनिंग समझेंगे। देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं मणिपुर के, और इनका जो नाम रखा गया है ये मेती बोल सकते हैं, मेती जो समुदाय यहाँ निवास करते हैं, तो मेती की ही एक टर्म से ओरिजिन यहाँ पर इनका नाम किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नोंदा जो है, नोंगदा जो इनका नाम है, पहला जो वर्ड है ये आया है मेती शब्द नोंदा से, राइट, नोंगदा जो पहला टर्म है, और इसका मतलब होता है सेलेस्टियल या हेवनली, मतलब स्वर्गीय। दूसरी की बात करें लायरेन, ये भी एक मेती टर्म है जिसका मतलब होता है चीफ गॉड, मतलब मुख्य देवता। तो इन्हें एक तरह से स्वर्गीय मुख्य देवता की तरह से यहाँ पर संबंध या फिर इन्हें माना जाता है। और आखिरी जो नाम है इनका पाखांगबा, पाखांगबा का मतलब होता है विच इज हु इज कॉग्निजेंट टू हिज फादर या फिर एंसेस्टर, मतलब जिसका बोल सकते हैं पूर्वज से परिचित होना माना जाता है। तो यहाँ पर इन्हीं के रूल में यहाँ पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया, और उस टाइम पर इतना होता था कि जो भी आपके आम लोग हैं और जो राजा लोग हैं ये लोग साथ में आके मिलते थे, इनके बीच में इस त्योहार पर गिफ्ट्स का मतलब बोल सकते हैं कि आप कुछ आप किसी के लिए तोहफा लेके आते हैं तो तोहफे का आदान प्रदान होता था, जिससे दोनों ही समुदायों के बीच में एक तरह से यूनिटी को या एकता को यहाँ पर दर्शाना इनका मुख्य उद्देश्य होता था। तब से ही ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। तो कब से, पहली शताब्दी में यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई, राइट, किसके माध्यम से, तो नोंगडा लायरिन पाखंबा, जिनका सीधा सा मतलब है स्वर्गीय, जो आपके बोल सकते हैं चीफ गॉड या फिर जो आपके मुख्य देवता हैं, राइट, जो कि हु इज रिलेटेड टू हिज फादर या फिर एंसेस्टर, जो इसे इतिहास में डूबा हुआ एक त्योहार मानते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये जो त्योहार है ये बहुत सारी कम्युनिटीज या समुदाय, जैसे कि माओ समुदाय, जैसे कि काबुई समुदाय, जेमी समुदाय, इन तरह के काफी सारे समुदाय हैं जो साथ में आते हैं, सारे समुदाय मिलते हैं और इस त्योहार का यहाँ पर मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी सक्रिय भागीदारी रहती है, जो कि एक बोल सकते हैं बहुत ही सामंजस्यपूर्ण या फिर एक साथ आते हैं और इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं।
अब आती है बात कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले तो देखिए, इस त्योहार का जो बोल सकते हैं कोर आइडिया है, इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साथ ही में शुरुआत पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझेंगे कि इस त्योहार को इतनी महत्व क्यों दिया जाता है, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका जो आइडिया है, जिस बोल सकते हैं आइडिया पे ये त्योहार है, जैसे कि इट प्लेज इट्स रोल एज अ ब्रिज, मतलब जो बोल सकते हैं आपके पहाड़ी समुदाय और जो आपकी घाटी समुदाय हैं, इनके बीच में जो क्षेत्रीय फर्क है या फिर बोल सकते जो डिफरेंसेस है, सांस्कृतिक यहाँ पर तौर तरीके हो गए, ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हो गए, इनको यहाँ पर खत्म करने के लिए या फिर बोल सकते एक तरह से नजरअंदाज करने के लिए एक साथ समुदाय आते हैं और दे गैदर एंड बेसिकली दे स्पेंड और सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। तो इसका महत्व बहुत सारी जो विभिन्न जनजातियां हैं उनको एक साथ लेकर आना, जो भारत का जो कोर बोल सकते हैं आइडिया है, दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको भी ये दर्शाता है। और साथ ही में अगर हम बात करें तो इस फेस्टिवल के दौरान जैसे कि मैंने आपको बताया क्या होगा कि जो विलेज चीफ्स होते हैं, जो गांव के मुखिया होते हैं, जिन्हें हम खुलकपास कहते हैं, और जो रॉयल पैलेस, जो मुख्य बोल सकते हैं आपके रॉयल अधिकारी हो गए, महल, शाही महल के अधिकारी, यहाँ पर एक दूसरे को सम्मान देने के लिए, एक दूसरे को महत्व देने के लिए एक साथ आते हैं और किनमें संलग्न होते हैं, यहाँ पर वार्तालाप होता है, मेल मिलाप होता है और साथ में मिलके एक तरह से यहाँ पर सांस्कृतिक भागीदारी रहती है। साथ ही में अगर हम बात करें तो मुख्य जो यहाँ पर इस त्योहार के बारे में बात बताई गई है वो ये है कि जो भी राजा या फिर ऑफिशियल जो आपके लोग हैं, साथ ही में जो ग्राम प्रमुख होते हैं, मतलब जो विलेज ऑफिशियल्स हैं, इनके बीच में उपहारों का आदान प्रदान, मतलब एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स बिटवीन दीज कम्युनिटीज, ये इसका एक बोल सकते बंधन का प्रतीक रहता है, राइट, जो कि जो समुदायों के बीच में जो रिलेशंस है कम्युनिटीज के बीच में, उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है और जो भी कल्चरल डिफरेंसेस है उनको यहाँ पर ये इतना महत्व नहीं देते हैं। आगे बात करें तो एक तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो विविधता में एकता का प्रतीक यहाँ पर बनता है ये त्योहार, उसी की हमें याद दिलाता है और इसी तरह से अलग अलग समुदायों के ट्रेडिशंस को, कल्चर्स को, उनके अपने रहन सहन को महत्व देना, सम्मान देना, ये एक तरह से हमारा बोल सकते हैं सामाजिक ताने बाने की परिभाषा भी देता है। साथ ही में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से आप देख सकते हैं पहली शताब्दी से इस त्योहार को मनाया जा रहा है। तो आज भी जो सांस्कृतिक भूमिकाएं रहती है, परंपराएं जो रहती है, उनको बनाए रखने में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस त्योहार के बारे में कुछ मुख्य बातें थी। अब अगर हम बात करें कि क्या कल्चरल हाइलाइट्स है, मतलब क्या यहाँ पर इस फेस्टिवल या त्योहार को मनाते समय किया जाता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर कल्चरल परफॉर्मेंस होते हैं, सांस्कृतिक यहाँ पर परफॉर्मेंस होते हैं, जिसमें पारंपरिक जो इनके नृत्य है वो किए जाते हैं, राइट। साथ ही में अलग अलग समुदायों के बारे में बोल सकते हैं, जैसे नाट्य प्रदर्शन, प्ले हो गया, इस तरह की चीजें की जाती है। इसके अंदर पारंपरिक जो आपके खेल है वो भी खेले जाते हैं, ताकि बोल सकते हैं एक फ्रेंडशिप, एक कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन यहाँ पर रहता है। आगे बात करें तो जो यूनिक एस्पेक्ट है इस त्योहार का वो है एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स, मतलब जो राजा हैं, जो आपके गांव के प्रमुख हैं, इनके बीच में क्या होना, आपका त्योहारों का आदान प्रदान एक तरह से गुडविल और अपने बोल सकते हैं मेल मिलाप करता है, कॉपरेशन को बढ़ावा देता है, राइट। आगे बात करते हैं कि आज हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, इसका आधुनिक तौर पर कितना महत्व है, क्योंकि मणिपुर में हम देख रहे हैं कि समुदायों के बीच में कहीं ना कहीं बहुत यहाँ पर जो इश्यूज हैं, टेंशन है, वो हम देखते आ रहे हैं। तो मॉडर्न रिलेवेंस क्या है इसका, कि जो भी हम बोल सकते हैं पॉलिटिकली, कल्चरली जो लैंडस्केप है मणिपुर का वो काफी बदल रहा है, फिर भी आप मेरा जो हो चोंगबा उत्साह जो त्योहार है उसको बहुत ही उत्साह के साथ मनाने के लिए समुदाय एक साथ आते हैं, ताकि जो भी उनके कल्चरल बोल सकते हैं फेस्टिवल्स हैं, जो उनका ट्रेडिशन है, उसको वो सम्मान करते हैं और साथ ही में उसको कंजर्व करने के लिए भी इस त्योहार को मनाया जाता है कि हम हमारे ट्रेडिशंस को, कल्चर को बोल सकते हैं क्या करें, संरक्षित करें और साथ में आगे बढ़े। तो यहाँ पर ये जो त्योहार है इस बात का एक तरह से एविडेंस है, प्रमाण है कि जो भी परंपराएं हैं वो कैसे विकसित हो सकती है, कैसे आधुनिक
ताकि साथ हम त्योहारों को आगे लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं, और साथ ही में जो हमारी जनरेशन है, आगे वाली जनरेशन है, उनको यूनिटी का, एकता का यहाँ पर ये पाठ पढ़ाती है। आगे बात करें तो इसी फेस्टिवल को, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं फेस्टिवल के बारे में, हम मुख्य जो हमारे त्योहार होते हैं उनके बारे में तो बोल सकते हैं एक तरह से अच्छे से प्रचार प्रसार सभी चीजें होती है, बट जो रीजनल फेस्टिवल्स हैं स्पेशली उनको इतना महत्व या फिर बोल सकते हैं हाईलाइट नहीं किया जाता। तो इसके लिए आगे की ओर हम किस तरह से बढ़ सकते हैं कि इस त्योहार के लिए हम सभी के बीच में अवेयरनेस बढ़ाएं, इसका हिस्टोरिकल जो बोल सकते हैं ऐतिहासिक और जो सांस्कृतिक महत्व है वो लोगों को यहाँ पर समझाएं, मणिपुर में भी और मणिपुर के बाहर भी, ताकि पूरे भारत को ऐसे त्योहार के बारे में पता चले। साथ ही में जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जैसे कि आपका यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया हो गया, आजकल हम जानते हैं कि कितने तरह के, जैसे आपके फूड ब्लॉगर हो गए, स्पोर्ट्स ब्लॉगर हो गए, गेम ब्लॉगर्स हो गए, तो इस तरह से हम फेस्टिवल्स को प्रमोट करने के लिए भी इन सारे प्लेटफॉर्म्स का और ब्लॉगिंग का माध्यम यहाँ पर ले सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे त्योहारों के बारे में जान सके, राइट। तो इसी तरह से अगर हम बात करें तो आपके इसी तरह के इनिशिएटिव होंगे, तो जो विरासत है इस त्योहार की, एकता सद्भाव का जो संदेश ये फैलाना चाहता है, उसका यहाँ पर बोल सकते हैं आगे की ओर इसे रखा जा सकता है। आगे बात करें, निष्कर्ष ये है कि इस तरह के त्योहारों को जब हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो हम हमारे कल्चर को, हमारी डाइवर्सिटी को, जो विविधता है हमारे भारत के अंदर, उसको संरक्षित करते हैं, साथ ही में समुदायों के बीच में एक अच्छा माहौल बनाए रखते हैं, राइट। सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑल्सो दैट यू कैन कोट। आपको अगर पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, सोशल एस्पेक्ट में भी पूछा जाए एग्जाम में कि क्या क्या हम ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं, या सोसाइटी में आप ऐसी क्या चीजें देख रहे हैं जिससे आप बोल सकते हैं डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, और इट इज प्रमोटिंग ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी अमंग कम्युनिटीज, तो आप एक तरह से यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। सो दैट वॉज इट अबाउट द फेस्टिवल। आई होप आपको ब्रीफ में सारी चीजें समझ में आई होगी। आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर आपके लिए 1499 में पॉलिटी, सारे जनरल अवेयरनेस का जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं वो अंकिता अवस्थी सर के द्वारा पढ़ाए गए हैं। आगे आरएस का फाउंडेशन बैच भी अवेलेबल है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम या पीसीएस एग्जाम, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या फिर बीपीएससी हो, तो 299 और 99 रुपीज में बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस में टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड मंथली करंट अफेयर्स ऑन अ वेबसाइट। साथ ही में अगर आप हमारे जनरल स्टडीज के नोट्स में इंटरेस्टेड है तो दे आर ऑल्सो अवेलेबल। तो ये था आपका मेरा होम चोंगबा फेस्टिवल के बारे में। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू हैव लाइक द सेशन, एंड इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के बीच में शेयर भी कर सकते हैं ताकि इस तरह के त्योहारों का और महत्व लोग समझ पाएं। धन्यवाद सुनने के लिए।